तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की नवोदय विद्यालय समिति ने जो अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए, तो स्वागत है आपका हमारे इस एक नई वीडियो में, आपके इस यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट जॉब ट्रैकर में। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट निकले हैं वो भी हम देखेंगे। और हाँ, ये जो NVS के बारे में हम बता देते हैं। नवोदय विद्यालय समिति है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, और अगर आपको ये जॉब मिली तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में जाएगी। और हाँ, इसके जो पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, फिर स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और MTS जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ये आपका हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस में मिलेगा आपको। और जो JNV मतलब जो स्कूल में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो है फीमेल स्टाफ नर्स जो है, और कैटरिंग सुपरवाइज़र, फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, फिर इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, और फिर आपका लैब अटेंडेंट या फिर जो मैथ्स हेल्पर है। और ये जो पोस्ट हैं वो फीमेल स्टाफ नर्स के जो हैं वो अनरिजर्व्ड 85 हैं, EWS कैटेगरी में 12 हैं, OBC में जो है वो 12 हैं, SC में 10, ST में 2 और ऐसे करके 121 हो गए हैं। और जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले हैं वो इधर देख लीजिएगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो हैं इसमें टोटल 5 पद भी हैं। इसमें अनरिजर्व्ड यानी जनरल में 4, EWS में नहीं है, OBC में 1, SC ST में नहीं है। तो ऑडिट असिस्टेंट जो है वो पोस्ट कोड 3 है, वो टोटल 12 है। अनरिजर्व्ड में 8, EWS में 1, OBC में 1, SC ST में कुछ नहीं है, SC में 2 हैं सिर्फ। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में है जो टोटल 4 पोस्ट हैं, SC और OBC में 1 और अनरिजर्व्ड में 2, बाकी में नहीं है। लीगल असिस्टेंट जो है वो सिर्फ एक ही पोस्ट हैं, वो अनरिजर्व में है। और जो स्टेनोग्राफर है वो टोटल 23 पोस्ट हैं, वो जनरल 14, EWS 2, OBC 2, SC 4, ST 1। और कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है वो 2 ही पोस्ट हैं, वो जनरल में है। और कैटरिंग सुपरवाइज़र में जो है वो 78 पोस्ट हैं, वो जनरल 44, 44, EWS 7, OBC 13, SC 10 और ST 4। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है वो ग्रुप C के वो 21 पोस्ट हैं टोटल, और अनरिजर्व्ड में 13 हैं, EWS में 2 हैं, OBC में 2 हैं, SC में 3 हैं और ST में 1 हैं ये। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है वो JNV कैडर के जो हैं वो बहुत सारे पोस्ट हैं, इनमें 360 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड में जो है वो जनरल में 145 है, EWS में 36 हैं, OBC में 86, SC में 67 और ST में 26 हैं। और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर जो है वो 128 पोस्ट हैं, ये भी अच्छे खासी पोस्ट हैं। तो जनरल में 75, EWS में 12, OBC में 15, SC में 23 और ST में 3। लैब अटेंडेंट जो है वो 161 पोस्ट हैं, वो आपके जनरल में 76, EWS में 16, OBC में 31, SC में 28 और ST में 10। और मैथ्स हेल्पर में जो है वो आपका 442, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये 216 हैं आपका जनरल में, फिर 44 जो EWS कैटेगरी में, 43 OBC, SC 106, ST 33। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है MTS वो थोड़ा कम है, 19 पोस्ट हैं, ये 11 अनरिजर्व्ड मतलब जनरल, EWS में 2, फिर OBC में 4 और ST में नहीं है, SC में सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं। तो फिर इसमें जो फिजिकल डिसेबिलिटी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो इसके हिसाब से दी गई हैं, वो आप ज़रा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर हम ये डिटेल्ड PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये जो फीमेल नर्स स्टाफ का जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ज़रा देख लेते हैं। वो BSc में है, वो क्या BSc क्या होगा, उसने नर्सिंग में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उसने रेगुलर कोर्स BSc में पास किया होगा वो एक यूनिवर्सिटी में, या फिर अगर आपने किया है BSc जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, तो फिर आप इसमें भी एलिजिबल हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ, BSc आपने किया हुआ किसमें, नर्सिंग में, वो आपका रेगुलर होना चाहिए। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल के आपने काम किया होगा, मतलब एक ऐसे हॉस्पिटल में आपने काम किया होगा जिसमें कि 50 बेड मिनिमम होंगे।
और उसमें आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि आप नर्स के हिसाब के या फिर नर्स मिडवाइफ के हिसाब से आपने रजिस्टर किया होगा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। और आपको हिंदी आनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। तो फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ का जो मतलब पे स्केल है वो 35,400 से मतलब 1,12,400 के अंतर आता है। मतलब ये फाइनल सैलरी नहीं है, ये आपका पे स्केल है। मेन सैलरी तो है वो आपको 50-60 के करीब मिल जाएगा। और फीमेल नर्सिंग स्टाफ का जो है 44,900 से स्टार्ट होता है, वो भी 1,42,000 तक जाता है। तो इसमें भी आपको 60-65 तक भी मिल जाएगा। ऑडिट असिस्टेंट, अच्छा तो इसका भूल गए हम एएसओ का। एएसओ में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑडिट असिस्टेंट जो आपको मांगा गया है उसमें आपको बीकॉम होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस तो आपको होना ही चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपको मास्टर डिग्री किया होगा आपने, मतलब मास्टर डिग्री में मतलब पीजी किया होगा आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में या हिंदी में, या फिर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होगा आपका, आपने हिंदी में किया होगा और उसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, या फिर आपने इंग्लिश में किया होगा और हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा तो फिर मिलेगा आपको। या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट या हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के किसी में भी किया होगा, उसमें आपको हिंदी मीडियम में आपने एग्ज़ाम दिया होगा और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है तो फिर आपको इसमें एलिजिबल है। और उसके बाद आपका आता है क्या, मास्टर डिग्री आपने किया होगा किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश मीडियम और हिंदी उसको कंपलसरी हो रहा होगा। इंग्लिश मीडियम में आपने एग्ज़ाम दिया होगा और हिंदी जो है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहा होगा। मतलब मोटा मोटी तौर पे मान लीजिए आपने हिंदी में और इंग्लिश दोनों पढ़ा है, मतलब आपने पूरे मतलब पीजी के दौरान, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री जो है वो हिंदी और इंग्लिश आपने किसी में भी किए, मतलब हिंदी और इंग्लिश में भी अगर नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी और इंग्लिश किसी में आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो आपने हिंदी में एग्ज़ाम दिया है और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, या फिर आपने इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया और हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है तो भी चल जाएगा। और इसमें एक और चीज़ मांगा गया है कि डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपने हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में किया होना चाहिए आपका। फिर लीगल असिस्टेंट के लिए फिर मांगा गया है आपने लॉ किया होगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा और इसमें आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज आना चाहिए। और स्टेनोग्राफ़र के लिए भी मांगा गया है, जी हाँ, इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। तो स्टेनोग्राफ़र में क्या है कि आपने 12th पास किया होगा और आपके पास क्या कि स्किल टेस्ट के हिसाब से जो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप ट्रांसक्रिप्शन भी देख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया होगा किसमें, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बीई या फिर बीटेक किया होगा आपने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको कोई मतलब चाहिए नहीं कि वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस आपसे मांगा नहीं गया है। और कैटरिंग सुपरवाइज़र का भी बिल्कुल वैसा ही है, बैचलर्स डिग्री या फिर होटल मैनेजमेंट में आपने किया होना चाहिए, या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डिफेंस सर्विस में। मतलब आप कोई भी मिलिट्री या फिर आर्मी कैंटीन में खाना वगैरह बनाते थे तो आपका एक्सपीरियंस है उसमें 10 साल का होना चाहिए। लेकिन अब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अब इसमें जो पोस्टिंग है वो आपको हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिसेस में मिलेगी, और हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिसेस का जो लिस्ट है वो हम आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देंगे। इसकी सैलरी 19,900 से स्टार्ट होती है, मतलब पे स्केल है, तो सैलरी मान लीजिए 35 हज़ार के करीब मिल जाएगा। और इसका एज लिमिट जो है वो आपको 18 से 27 साल के करीब होगा, मतलब 18 से 27 ईयर्स। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के वगैरह के बारे में आप नीचे डिस्कस करेंगे कि एज रिलैक्सेशन में इसमें मिलेगा या नहीं। और इसका क्वालिफ़िकेशन अगर हम देख लेते हैं तो क्लास 12 या फिर +2 आपने कहीं से भी किया होगा, लेकिन आपके पास एक और चीज़ होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश टाइप राइटिंग। हिंदी टाइप राइटिंग आपका 25 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए और इंग्लिश का 30 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। और एक और चीज़ इसमें मांगा गया है, मतलब अगर आपके पास ये भी है तो चलेगा। और
आपने प्लस टू कहीं से भी किया होगा, लेकिन अगर आपने वोकेशनल का ट्रेनिंग लिया हुआ है, वोकेशनल किया हुआ है, तो आपके पास कौन सा वोकेशनल होना चाहिए? सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट। अगर आपने पढ़ा है वोकेशनल सब्जेक्ट में, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग जो लेते हैं, तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं। और इसमें एक और चीज़ डिज़ायरेबल में मतलब अगर ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, बस इतना ही। तो डिज़ायरेबल में आपसे वही 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर में, मतलब वही मान लीजिए कि PGDCA अगर आपने किया हुआ है या फिर O लेवल A लेवल का किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास अकाउंट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कहीं पे भी अगर आपने काम किया होगा गवर्नमेंट या फिर सेविंग गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए अच्छा है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी कितने साल का ये नहीं मांगा गया है। हाँ, लेकिन सरकारी जगह पर अगर आपने किया होगा तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसकी जो सैलरी है वो वही पिछले वाले की तरह सेम ही है। इसमें देखिए कि आपकी इन हैंड भी वही 30-35 हज़ार के करीब आएगी। एज लिमिट भी वही सेम है, 18 से 27, और इसमें भी वही क्वालिफ़िकेशन वही सेम मांगा गया है। तो इसमें भी जी बिल्कुल दोनों सेम ही है। तो इसमें आपका एक स्किल टेस्ट भी हो सकता है मेरे ख्याल से, हाँ स्किल टेस्ट भी हो सकता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में। और आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में मतलब आपने 10th किया होगा, ITI है आपके पास, और 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं पे भी कि आपने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या वायरिंग या प्लम्बिंग आपने कहीं से किया होगा, तो वो अच्छी बात है। तो इसकी सैलरी भी वही सेम ही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लैब अटेंडेंट में भी वही, अगर आपने कहीं से भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी टेक्निक में अगर आपने किया हुआ है तो इसमें भी अगर आपने +2 पास किया हुआ साइंस स्ट्रीम से तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने के पास वो सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपने +2 किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो मेस हेल्पर में मतलब आपको मेस में काम करना पड़ेगा, वही जो मतलब खाना पीना वगैरह बनाते हैं, सर्व वगैरह करते हैं, तो आपको वही सब काम करना पड़ेगा। इसमें भी आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, वही 27-28 के करीब आपको मिलेगी। और इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन मतलब मैट्रिकुलेशन पास, मतलब क्लास 10 आपने किया होगा, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें अगर आपने कहीं से भी काम किया हुआ है तो। मतलब गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर स्कूल में अगर आपने 5 साल तक काम किया हुआ है तो फिर वो आपको एलिजिबल करेंगे, वरना नहीं। और इसमें आपको स्किल टेस्ट भी पास करना होगा, NBS आपको करेगा। और MTS तो आप जानते ही हैं, MTS का भी बिल्कुल वही सेम ही है, क्लास 10 अगर आपने कहीं से भी पास किया होगा तो। और हाँ, इसमें मेन चीज़ एज रिलैक्सेशन आपका SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल है, मैस हेल्पर के लिए 6 महीने का दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। और MTS के लिए 5 साल का है। और जो कोई भी अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है 3 साल से, अगर आप कहीं से काम करते आ रहे हैं तो 5 साल तक है। अगर आप नवोदय विद्यालय समिति में पहले से ही काम करते आ रहे हैं तो 5 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कोई भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। और आप हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगन हैं, तो फिर आपके पास SC ST के लिए मतलब अगर आप एलिजिबल होते हैं तो 15 साल तक है, OBC के लिए 13 साल और जनरल के लिए 10 साल। और उसके बाद नीचे देखते हैं EWS रिजर्वेशन, तो आपको बताया गया एनुअल इनकम आपका कितना 8 लाख के नीचे होना चाहिए। बाकी आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम नए वीडियोस बनाते रहें। इसमें एग्ज़ाम होगा, और हाँ एग्ज़ामिनेशन सिटी आप अपना देख लीजिए, वीडियो पॉज करके एग्ज़ामिनेशन सिटी आप अपना देख लीजिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से इंडिया के हर एक कोने में एग्ज़ाम सेंटर तो आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, अभी एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। फीमेल नर्स, स्टाफ नर्स के लिए क्या है कि वही रीजनिंग 15 मार्क,
क्वेश्चन 15 मार्क, और जनरल अवेयरनेस जिसमें कि करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूडेड होगा वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क। तो और लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क, मतलब 30 20 50 हो गए, और ढाई घंटा मिलेगा आपको। और सब्जेक्ट नॉलेज जो कोई भी सब्जेक्ट में आपका हो मतलब किया जाएगा, तो ये जैसे कि आपका ये सब्जेक्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, तो आपने नर्सिंग में के हिसाब से आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्सिंग रिलेटेड, 70 क्वेश्चन 70 मार्क, तो टोटल होगा 120 क्वेश्चंस और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अच्छा है। और ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क, मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क है ये। और लैंग्वेज टेस्ट में क्या क्या आएगा, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी दोनों ही 15 मिला के आएगा। 15 क्वेश्चन हिंदी 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और कंप्यूटर ऑपरेशन कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स ये सब 10 क्वेश्चन 10 मार्क, इसमें कम कर दिया है, ठीक है। और हाँ, ऑफिस मैनुअल, फिर आपका ये जो कोर्स आपने किया, एक्सपीरियंस आपका मांगा गया था कि ऑफिस प्रैक्टिसेस या फिर मैनेजमेंट का जो होता है उस हिसाब से आपका सब देखिए क्वेश्चन पूछेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क। ऑडिट असिस्टेंट का बिल्कुल वही, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, और लैंग्वेज टेस्ट 20, बेसिक ऑपरेशंस 20, अकाउंटेंसी वगैरह ये जो सब 40 क्वेश्चन है, टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क। इसमें भी 2.5 घंटा, इसमें भी 2.5 घंटा। और ट्रांसलेशन में भी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको करना होगा, 25 तो क्वेश्चन देंगे, 25 मार्क्स का आएगा। हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना है, 25 क्वेश्चन देंगे, 25 मार्क्स। और रीजनिंग और आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, और हिंदी या फिर इंग्लिश आपसे पूछेंगे, दोनों मिक्स ही होगा मेरे ख्याल से, 20 क्वेश्चन 20 मार्क। ये आपका 2 घंटे का होगा। और लीगल असिस्टेंट के लिए भी वही सेम है, मतलब रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बस इसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो मतलब जैसे कि लॉ के रिगार्डिंग, तो 70 क्वेश्चन 70 मार्क। स्टेज 1 ये कब का हो गया। अब ये आपका करेंगे स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा इन सभी चीज़ के लिए, ठीक है। लीगल असिस्टेंट के लिए आपका स्टेज 1 कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, और स्टेज 2 इंटरव्यू। ये रिटन एग्ज़ाम नहीं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा। और स्टेनोग्राफर के लिए भी वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब पहले रिटन मतलब वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और उसके बाद स्किल टेस्ट देख लीजिएगा, वही सेम ही है। जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज टेस्ट 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइम है। अब इसमें स्किल टेस्ट आपको करना, स्किल टेस्ट में आपको पास करना होगा, और इसमें डिक्टेशन के देंगे 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन होगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन उसे मतलब डिक्टेशन को जो क्या होगा उसके टाइप करेंगे, फिर इंग्लिश या हिंदी में कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फिर देखिए कंप्यूटर ऑपरेशन और MS ऑफिस में 60 क्वेश्चन 60 मार्क, बाकी सब वही सेम है। इसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। केटरिंग सुपरवाइज़र, जी हाँ, केटरिंग सुपरवाइज़र में आपका बिल्कुल डोमेन और प्रोफेशनल नॉलेज जो 60 क्वेश्चन 60 मार्क, बाकी वही सेम ही है, इसमें भी 2.5 घंटे। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये हेडक्वार्टर या फिर RO लेवल पे जो है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क इस हिसाब से, और सब कुछ सेम ही है, वही 130 पहले जैसा था वही सेम ही है, इसमें भी वही सेम ही है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में आपका जो है वो 120 को टोटल क्वेश्चन है, ये भी 2.5 घंटे का है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब ITI आपने जो किया होगा उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछेगा। लैब अटेंडेंट आप देख लीजिएगा पॉज करके। और हाँ, इसमें जहाँ जहाँ पे भी स्किल टेस्ट नहीं लिखा हुआ है वो सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है। बाकी इसमें देखिए जैसे कि सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट है मैथ्स हेल्पर में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इसे कंप्लीट ज़रूर देखें, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। MTS में देखिए इसमें स्किल टेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क 2 घंटे का। इसमें लैंग्वेज टेस्ट है इंग्लिश हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 2 घंटे का टाइम। बाकी सब तो हमने बता दिया है। और ये लैब अटेंडेंट का भी वही सेम ही है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब आपने जो कोर्स वगैरह किया होगा उसी के हिसाब से। समझ लीजिए कि आपको बायोलॉजी में लैब अटेंडेंट बना दिया गया, तो बायोलॉजी के रिगार्डिंग पूछेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे। और फिज़िक्स में अगर बनाया गया तो फिज़िक्स में।
और हाँ, अभी अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई के लिए देख लीजिए, ये वेबसाइट है navodaya.gov.in। इस वेबसाइट से हमें अप्लाई करना है। मैं इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली एक वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। अभी एप्लीकेशन फ़ीस ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है भाई। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1000 रुपये। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी में आते हैं तो, SC ST में आते हैं तो इसका आधा, और बाकी जितने भी रह गए इस फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ देने के बाद सब कुछ 5000। ठीक है, 5000 और ये प्रोसेसिंग फ़ी 5000, मतलब 1000 रुपये। और इनका क्या एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नील है, बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है तो ये 500। तो मैं पहले बता दूं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500, बाकी सब के लिए 1000, और एप्लीकेशन फ़ी इनका तो नहीं लगने वाला। SC ST के लिए ये सब 500 है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। ये सब अंडरटेकिंग वगैरह है, ये सब अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ में अब आपको जितना भी ज़रूरी जानकारी था वो उसके बारे में बता दिया गया है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।